हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे पार्ट 2 जिसमें हम जो हमारी लूज पैंट है उसका हम प्रॉपर स्टिचिंग देखेंगे। इससे पहले हमने इसका कटिंग देखा था जो पार्ट 1 में था। अभी हम इसमें पार्ट 2 में स्टिचिंग देखेंगे। तो ये हमारे पास जो दुपट्टा था ना उसमें से हमने कटिंग किया है, पर यहाँ पर हमने इलास्टिक लिया है। तो आपको साइज़ के अकॉर्डिंग इलास्टिक कितना लेना है, कौन सी क्वालिटी का लेना है, वो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो अभी पहले हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने कटिंग किया था ना वैसे का वैसा ही है, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा एक सेकेंड, देखो ये जो ओपन वाला पार्ट है उसको आप ऐसे बंद भी रख सकते हो और ओपन भी रख सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको चेक करना है कि राइट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि फैब्रिक आपको पहले चेक ही करना है। तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि आपका राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। तो ये जो फ्रंट पार्ट दिख रहा है ऊपर का वो आपका राइट पार्ट है। ठीक है, दोनों सेम ही है वैसे तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करके ऐसे फोल्ड कर लेंगे वापस। देखो ऐसे हमने ओपन कर दिया। ठीक है, ये हमने अच्छे से सेट कर दिया है। देखो अब आपको क्या करना है, जो ये ऑन फोल्ड दिख रहा है ना उसको हम कट कर लेंगे ऐसे सेंटर से। ये कट करना सभी में फिक्स है। ठीक है, ये हमने कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पर पहले सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जो हमारी क्रॉच लेंथ है वहां पे। ठीक है, एंड हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। ठीक है, वापस हम फैब्रिक को टर्न करेंगे और यहाँ से सेम इसी के ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेंगे। ओके, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, सेम तो ये हमने क्रॉच पॉइंट पे लेंथ पे सिलाई लगा दी है। सेम वैसे ही आपको जो बैक पार्ट है वहाँ पे भी सेम सिलाई लगानी है। ठीक है, इसको मैं रेडी कर देती हूँ। जैसे कि ये मेरा यहाँ पर देखो, इसको ना हम ऐसे ओपन कर देंगे। ठीक है, ये राइट के ऊपर राइट ही है तो हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पहले। ठीक है, इस साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे। सेम थ्रेड है ना इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर डबल सिलाई एंड 1/2 इंच के ऊपर ही सिलाई लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी डबल सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको ऐसे ओपन करूंगी। ठीक है, सेम हम दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी ले लेंगे ऐसे एक दूसरे के साथ ओपन। देखो राइट के ऊपर मेरा राइट पार्ट है। ठीक है, रॉन्ग वाला साइड बाहर की साइड है, इसका भी रॉन्ग साइड बाहर की साइड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मोरी वाला जो पार्ट है, सॉरी ये जो नीचे का जो क्रॉच वाला पार्ट है उसको हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। बहुत बार क्या होता है कि आप ना नीचे से स्टार्ट करते हो मोरी से तो ये आगे पीछे हो जाता है, इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटर से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर ये वाला पार्ट आपका इस साइड है तो दोनों पार्ट आपको इसी साइड रखना है। ठीक है, तो ही अच्छे से सेट होगा। ये हमने कर दिया, यहाँ पर 1/2 इंच पे रखेंगे। 1/2 इंच के ऊपर लॉक लगाएंगे सेंटर में और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉक लगाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी टाइम तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हमारी पैंट है वो फटती है। ठीक है, फिर यहीं से हमें टर्न करके वापस एक और सिलाई लगानी है ताकि डबल सिलाई भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पर हम लॉक लगाएंगे और यहाँ से भी हमारा जो सेंटर है वो एकदम कटो कट ही रहेगा, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। लॉक लगाते जाएंगे।
देखो यहाँ पे आप गैप देख सकते हो, 1/2 इंच में थोड़ा सा कम हमें गैप, यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक मिला है, तो यही सारी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, सेंटर से लेते हैं। अगर हम यहाँ से लेते हैं ना तो हमारा जो क्रॉच वाला पार्ट है वो 1/2 इंच जितना ऊपर नीचे रहता। वैसे भी हमने नीचे जो मोरी का पार्ट है वहां पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं अगर थोड़ा बहुत आपका कम हो गया तो। और सेंटर से ही हम इसको अभी निकाल देंगे क्योंकि हमारी दोनों साइड से डबल सिलाई हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो पहले हमने क्रॉच अटैच किए, फिर ये बीच वाली सिलाई। अब मुझे यहाँ पर देखो, पहले तो हम उसको अच्छे से सेट करेंगे ऐसे, और यहाँ पर गैप कितना है 0.25, तो पूरा फैब्रिक हम एक जो बैक वाला पार्ट है ना वही बड़ा है, तो वहां से हम 0.25 करेंगे, क्योंकि जो फ्रंट पार्ट है ना वो तो हमारा एकदम परफेक्ट है। फ्रंट पार्ट को हमने रखा था बैक में, फिर हमने कटिंग किया था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। अब मुझे यहाँ पर 2 इंच पे मार्किंग करनी है, ठीक है। देखो ये जो स्केल है वो 2 इंच की है, तो एकदम सही है। तो आपको ऐसे चौक से मार्किंग कर देनी है 2 इंच पे, पूरी 2 इंच। सेम आपको यहाँ पे भी कर देनी है, बैक में भी, ठीक है। सेम दूसरी साइड में भी करेंगे, लेकिन इससे पहले, ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है वो तो आपका इक्वल ही था, बैक में ही आगे पीछे होता है, तो बैक वाला पार्ट हम कट करेंगे। फ्रंट आपका कट नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्रंट हमने प्रॉपर बनाया था। अब हम 2 इंच पे यहाँ पर मार्किंग करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक और क्रॉस है, इस साइड से भी करेंगे, ठीक है। अभी हम पूरा ओपन करेंगे ताकि हमें, देखो अभी पूरी लाइन हमें मिल चुकी है ना, तो हमें पता रहेगा कि यस हमें इतना फोल्ड करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर सिंगल फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कैनवास भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसे लूज पैंट में कैनवास नहीं यूज होता है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने सिर्फ और सिर्फ 0.25 इंच की ही सिलाई लगाई है, ठीक है। अब ये जो हमने फोल्ड किया है ना वहां से हम ऐसे टर्न करेंगे। देखो अब मुझे यहाँ पर ऊपर की साइड लगानी है सिलाई, ठीक है, यहाँ से बस थू खा मम्मा नहीं सही, ठीक है। यहाँ से ऐसे हम इक्वल रखेंगे। जो चौक वाली मार्किंग है वो हमें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अभी आप इसका लुक है वो देख सकते हो। देखो जो चौक की मार्किंग थी ना वो इस साइड किनारी पर रहेगी, अंदर की साइड आपको मार्किंग ना रॉन्ग साइड पे नहीं करनी है, राइट साइड पे करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम आयरन करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से लुक आएगा। ये इस टाइप से जो मोरी का पार्ट है वो फोल्ड होगा। सेम हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे, ठीक है। पहले हम ऐसे फोल्ड करेंगे। जो मैंने रॉन्ग साइड पे चौक से मार्किंग करी है वो आपको फ्रंट साइड से करना है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे जो चौक से मार्किंग है,
देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड है। तो ये बहुत ही अच्छे से हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर का पार्ट है वो हम ले लेंगे, मतलब यहाँ से हम ले लेंगे। अभी देखो ये जो मोरी वाला पार्ट है ना, यहाँ से हमें 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है। ठीक है, आप यहाँ पर साइड में इंटरलॉक भी करवा सकते हो। देखो ऐसे हम ले लेंगे। ठीक है, ये जो सिलाई लगाओगे ना, तो यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक आपका ऐसे आएगा, क्योंकि फ्रंट और बैक पार्ट में भी हमारा थोड़ा सा ज्यादा था ना बैक वाला, तो आएगा। ठीक है, पहनोगे तब आपका इक्वल रहेगा। यहाँ से बस आपको इक्वल रखना है। आप यहाँ पर ओवरलॉक करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मली थोड़ा आगे पीछे, तो उसको हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पर एक और सिलाई लगाऊंगी मैं, डबल सिलाई लगानी है। हाँ ओके, सीधो कर फोन। ओके ठीक है, अभी सेम हमें दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। हाँ अगर बाद में आपको लगे कि ये मुझे थोड़ा लूज ज्यादा है, तो एक और सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले से नहीं लगानी है। और ये जो ऊपर की कुर्ती थी, मैंने आपको बताया था ना लहंगे में से बनाया है, तो वो कुर्ती बहुत ही लूज रहती है। इसीलिए हम इसके नीचे जो बॉटम है, ये पैंट है, वो भी हम लूज ही रखने वाले हैं। देखो हमने आयरन करके किया था, तो भी आप गैप देख सकते हो, इतना फैब्रिक बच रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से आपको शुरुआत करनी है, ताकि ये ऊपर नीचे ना रहे। अगर ये नीचे मोरी वाला पार्ट ऊपर नीचे हो गया ना, तो आपको फिर बहुत कुछ खोलना पड़ता है। इससे अच्छा इलास्टिक यूज करेंगे ना, वहां से नॉर्मल हम कट कर देंगे, तो सही में बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्रॉपर ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक यूज करना है। देखो ये इस टाइप से रहेगी। देखो ये बैक पार्ट है, जो हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया था ऐसे क्रॉस में, क्योंकि यहीं से हमारा पार्ट ना ऐसे नीचे उतर जाता है जब हम उसको पहनते हैं। ठीक है, अगर आप इक्वल रखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम ये इसका हमारा आगे का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल पट्टी फोल्ड कर सकते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा देखो ये ऊपर नीचे हुआ था ना, तो उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसमें सिंगल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर सीधा जो मेरा इलास्टिक है वो कितना है, 1 इंच। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करना है, ज़्यादा मैं फोल्ड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर इलास्टिक छोटा होगा, और फोल्ड ज़्यादा करोगे तो भी फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, देखो जितना इलास्टिक है, इलास्टिक के ऊपर की साइड 0.25, नीचे की साइड 0.25 रखना है, बाकी ज़्यादा आपको फोल्ड नहीं करना है। देखो अगर आपको लगे कि यहाँ पर कोई रिंग ऐसे छोटी सी प्लेट लेने की ज़रूरत है, तो आप ले सकते हो। देखो नॉर्मल यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट आई है, तो मैंने ले ली है। एंड ये अंदर की साइड है ना, तो कुछ ज़्यादा आपका खराब दिखेगा नहीं। बैक पार्ट में आपकी प्लेट आएगी, क्योंकि फैब्रिक ज़्यादा है, ऊपर से क्रॉस फैब्रिक है, और ये जो सिलाई वो एक दूसरे के ऊपर मैच होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो प्लेट ले लो।
लेकिन मैच होनी चाहिए। ठीक है, बैक पार्ट में आपकी 2 से 3 प्लेट आ ही जाएगी। यहाँ पर ना पहले मुझे छोटा सा वो फैब्रिक फोल्ड ही करना था। मुझे लगा पूरे फैब्रिक में किनारी है, लेकिन पूरे फैब्रिक में किनारी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसे किनारी वाला जो पार्ट होता है ना इस टाइप से, तो उसमें आपको ऐसे डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल फैब्रिक है तो मुझे यहाँ पर डबल फोल्ड करने की ज़रूरत दिख रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगी। देखो ऐसे हल्का सा हम कर लेंगे। नो बेटो, रख दो ने प्लीज। तो मम्मा रे हमें सही जी हो। थैंक यू। देखो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो मुझे इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, क्रीज नॉर्मल यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि हर बार मैं इलास्टिक है वो थोड़ा सा बड़ा यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा खाली मुझे खोलना पड़ेगा और कम पट्टी फोल्ड करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको खोल के मैं यहाँ तक फोल्ड कर देती हूँ और 1 इंच जितना हम गैप रखेंगे। ठीक है, देखो अभी सही है एकदम। यहाँ पर मैं 1 इंच जितना गैप रखूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर इलास्टिक अंदर डालना है। देखो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरा हमारा रेडी है, अभी सिर्फ इलास्टिक यूज़ करना है। तो हमने इलास्टिक ले लिया है। इनका जो वेस्ट मेजरमेंट था वो था 35 इनका वेस्ट का मेजरमेंट था। उसमें से हम 4 इंच माइनस करेंगे, 1 2 3 4, तो 31 इंच आया। 31 इंच का हमें इलास्टिक लेना है। 4 इंच आप सभी साइज में माइनस कर सकते हो। देखो ओके, ये थोड़ा सा कम कैसे हो गया। ओके 31 ही है। ठीक है, वापस हम चेक करेंगे इसको, एक बार रीचेक करेंगे। आपको 4 इंच माइनस करके ही लेना है। ओके चलो कोई नहीं, 31 लेना था, मेरा 13.5 आया है, तो इट्स ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना थोड़ा सा ये इतना ही था, तो ये मेरा परफेक्ट आ ही जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम इसमें मुझे नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसी को यहाँ पर अंदर हम यहाँ पर सेफ्टी पिन ले लेंगे। देखो इस टाइप से हमने सेफ्टी पिन ले ली है, और यहाँ से हम ऐसे टर्न करेंगे। ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा आपको। ठीक है, जहाँ पर आपने ये जॉइंट लगाया था ना, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फैब्रिक ½ इंच जितना होता है ना, तो दोनों के अंदर ही फंस जाता है। हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो फैब्रिक सही रहना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पे ये जॉइंट है ना, जॉइंट में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखो हो गया। ठीक है, पूरा हम एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक इसको निकालेंगे। एक और जॉइंट है ना, लास्ट है शायद ये।
जॉइंट में सही में दिक्कत होती है। कोई लास्ट जॉइंट में देखो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम कर लेंगे, ठीक है, हो ही जाएगा, ये तो हो गया। ठीक है, अभी आपको देखना है कि जो इलास्टिक है वो पूरा अंदर की साइड ना जाए, वरना आपको वापस इसको निकाल के करना होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम पूरा निकालेंगे, थोड़ा इसको फैला के सही करेंगे, बस आपका पूरा अंदर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये हमारा इलास्टिक है, इसको हम अभी निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा है, कहीं पे भी कोई अंदर का कोई फैब्रिक इलास्टिक फोल्ड नहीं है, तो अभी ये ऐसे सीधा है ना, तो उसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे और यहाँ पर लॉक लगाएंगे 2-3 बार। ओके, एकदम फिक्स वाला लॉक लगाना है आपको। ठीक है, फिर हम इसको वापस ऐसे करेंगे और पूरा अंदर की साइड एंटर करेंगे। ठीक है, देखो पूरा अंदर की साइड ऐसे करेंगे, फिर आप अपनी जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो चेक कर सकते हो यहाँ से, अगर फैब्रिक सही नहीं है तो इक्वल कर लो। ठीक है, मैं इसको एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये कितना आ रहा है, 28। ओके, 28 कितना आ रहा है, एक बार चेक हो जाए। 30 इंच ये आ रहा है, हमने 13.5 लिया था, ½ इंच हमारा सिलाई में गया है ना, तो ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुझे इसको ऐसे पूरा फैला देना है। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे करना है ताकि जो क्रेज है ना वो पूरे में इक्वल हो जाए। अब जो हमारी ये गैप था ना, गैप किस साइड था, इस साइड था। ओके, तो जो ये गैप था वहां पर हम सिलाई लगा देंगे अभी। ठीक है, तो ये गैप के ऊपर हमारी सिलाई लग चुकी है, जो 1 इंच हमने गैप रखा था ना इलास्टिक के लिए। अब हम पूरा ऐसे पैंट करेंगे। ओके, अब हमें यहाँ पर देखो, अगर नहीं चाहते तो आप ऐसे ही डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे, क्योंकि सेंटर में सिलाई नहीं लगाओगे तब आपका जो इलास्टिक है ना ऐसे थोड़ा बहुत फोल्ड हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता है, पहनते टाइम हमें दिक्कत भी होती है। ठीक है, देखो बाकी आप इसका फिनिशिंग अभी से देख सकते हो, इलास्टिक का बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग है, देखो बहुत ही अच्छे से। लेकिन हमें बीच में सिलाई लगानी है। देखो एक बार निडल को अंदर रखो, फिर पीछे से और आगे से फैब्रिक और इलास्टिक को साथ में पकड़ो, देखो बहुत ही अच्छा लुक देगा। ओके, ओके, ठीक है, तो ये पूरी हमारी पैंट यहाँ पर स्टिचिंग हो चुकी है, बहुत ही कम टाइम एंड बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। यहाँ पर आप आयरन करोगे तो जो पैंट का लुक है वो पूरा जो रेडीमेड लुक आता है ना वैसे ही आपका आएगा। देखो अभी पैंट का लुक है, यहाँ पर जो इलास्टिक हमने यूज किया है उसका लुक है, बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये ब्लू कलर है ना तो कैमरे में अच्छे से नहीं दिखता है, बाकी सही में। एंड इनका पॉकेट नहीं था इसलिए हमने नहीं बनाया है, लेकिन नेक्स्ट पैंट में हम पॉकेट भी सीखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर लहंगा है तो पॉकेट हो ना हो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पूरा लहंगा ऊपर करके तो आप कुछ पॉकेट में रख नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट कुर्ती होगी, उसके नीचे हम जो बॉटम बनाएंगे वो पॉकेट विथ बनाएंगे। ठीक है, देखो सब कुछ हम यहाँ पर कट कर लेंगे, जो भी थ्रेड थे।
ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो सही में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। ब्लू कलर है तो आपको फिनिशिंग भी कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन सही में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है। बैक भी देख सकते हो। एंड अगली बार हम यहाँ पर टक्स देखेंगे। टक्स में ना आप यहाँ पर इलास्टिक यूज़ नहीं कर सकते, जो फिक्स बेल्ट होता है ना वही यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से आप मोरी का जो पार्ट है तो हमने मोटा फोल्ड किया है ना, तो वही सबसे अच्छा लग रहा है। अगर हम पतला फोल्ड करते तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता जितना अभी जो लुक है वो आ रहा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। सेम प्लाजो जैसा ही है, ठीक है, प्लाजो इतना इससे भी ज़्यादा ऐसे आप बना सकते हो। तो इसका लुक सही में बहुत अच्छा है। पूरी पैर हमारी बनकर ये रेडी हो चुकी है। ये बॉटम है तो सेम आपको इसी टाइप से बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।